Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about root. It is part of your botany paper 2nd of BSc second year, unit 3rd. So unit 3rd में हमें root, stem और leaf की प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो जड़ों की प्राथमिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जड़ें क्या होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में जड़ें एक महत्वपूर्ण अंग है जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। इसका तात्पर्य है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति उनका धनात्मक आकर्षण होता है और इसीलिए वे उसी की तरफ बढ़ती चली जाती हैं और इनकी शेप सब सिलेंड्रिकल हो सकती है और टिप जो है वो यूजुअली टेपरिंग यानी पॉइंटेड होती है। इनके मुख्य कार्य हम जानते हैं कि एक पौधे को सॉइल में फिक्स करने में इनका मुख्य रोल होता है। इसके साथ ही मिट्टी से पानी को ऑब्जॉर्ब करने, इसके साथ ही मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करने में भी जड़ों का मुख्य रोल होता है। कुछ पौधों में जड़ें फूड मटेरियल को स्टोर करने का कार्य भी करती हैं। जैसे एग्जांपल आप जानते ही हैं, गाजर है, मूली है। यूजुअली जड़ों की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी जिगजैग हो जाती है क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है ग्रोथ का वो कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस और मॉइस्चर कंटेंट जो सॉइल में है उस पर डिपेंड करता है और उनके एक्सटर्नल फॉर्म के आधार पे यानी बाहर से वे कैसे दिखते हैं उस आधार पे हम रूट सिस्टम को दो में सब डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम रखते हैं टैप रूट सिस्टम को या मूसला मूल तंत्र जिसे कहते हैं, और दूसरा हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम या जिसे अपस्थानिक जड़ तंत्र मूल तंत्र कहते हैं। ये सभी बेसिक बातें हैं जिन्हें आप जानते ही होंगे। टैप रूट सिस्टम, मूसला मूल सिस्टम यूजुअली हम देखते हैं कि जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। और ये कैसे डेवलप होती हैं? दे आर डेवलप्ड बाय डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल। जो मूलांकुर हो उस मूलांकुर के डायरेक्ट एलोंगेशन वो लंबा होता चला जाता है, उसमें डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन, और उसकी सहायता से ये टैप रूट बन जाती हैं और इसमें लेटरल ब्रांचेस कभी कभी हमें दिखती भी हैं। परंतु जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, अपस्थानिक जड़ तंत्र है, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मूलांकुर के बजाय किसी पौधे के दूसरे भाग से इन जड़ों का निर्माण होता है और इनमें भी कई प्रकार हैं। जैसे फाइब्रस रूट्स हैं, रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें हम जानते हैं कि जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं स्पेशली उन मोनोकॉट प्लांट्स में हमें फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ट्यूबरस रूट्स भी कई प्लांट्स में मिलती है। ट्यूबरस रूट्स जैसे कि शकरकंद जो है अपोमिया बटाटास उसके अंदर देखने को मिलती है। क्रॉप रूट्स मिलती हैं। मैंग्रोव्स जो होते हैं समुद्र में जहाँ डेल्टा है वहाँ मिलने वाले प्लांट्स वहाँ देखने को मिलती हैं। और फाइकस जो है एरियल रूट्स जहाँ मिलती हैं, जो फाइकस की जातियाँ रिलीजियोसा, बेंगालेंसिस, इन सभी के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ हमें एरियल रूट्स भी देखने को मिलती हैं। तो दो मुख्यतः कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। टैप रूट सिस्टम जो डाइकॉट्स में मिलता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रूट कैप। रूट कैप या मूल गोप जिसे हम कहते हैं, यूजुअली जो रूट की टिप होती है उस रूट की टिप पे ये टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है। इस टिप के ऊपर एक प्रोटेक्शन के रूप में ये मिलता है और इसका जो डेवलपमेंट है वो उन्हीं सेल से होता है जो कि एपिडर्मिस बनाती हैं उस जड़ की। डाइकॉट पौधों में तो सेम एपिडर्मिस बनाने वाली कोशिकाएं ही इस रूट कैप को भी जन्म दे देती हैं। परंतु मोनोकॉट के अंदर जो एकबीजपत्री पौधे हैं उनमें जो रूट कैप होता है वो एपिडर्मिस बनाने वाली कोशिकाओं से नहीं डेवलप होता है। उनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ इनिशियल्स होती हैं, प्रारंभिक कोशिकाएं, जो कि मोनोकॉट के रूट कैप को जन्म देती हैं। और ये जो रूट कैप होता है इसकी आउटर वॉल्स स्पेशली म्यूसिलेजिनस होती हैं ताकि जड़ें जो इस हार्ड मिट्टी के अंदर नीचे ग्रो करती जा रही हैं उनके बीच का जो डेलिकेट उस जड़ का जो एपेक्स है, शीर्ष है, उसके बीच जो और हार्ड सॉइल के बीच जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, उसको कम किया जाए। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि जो रूट कैप की सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती जाती हैं जैसे जैसे रूट टिप से उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है। और अगर सर्जिकली हम रूट कैप को रिमूव कर दें तो जो क्विसेंट सेंटर होता है उसका जो कोशिकाएं जो है वो सब कोशिकाएं रैपिडली डिवाइड करके एक नया रूट कैप बना देती हैं। परंतु अगर रूट कैप नहीं है तो फिर रूट की ग्रोथ तो होती है परंतु वो ग्रेविटी के जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है गुरुत्वाकर्षण का, उससे वो प्रभावित नहीं होती हैं। तो रूट कैप की बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मेनली प्रोटेक्शन का काम रूट को करती है। और जो कुछ एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि जल में तैरते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि रूट कैप के बजाय रूट पॉकेट्स मिलती हैं। और ये जो रूट पॉकेट्स होती हैं अगर वो एक बार
डैमेज हो जाएंगी तो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती, जबकि रूट कैप में हमने देखा कि वो रीजनरेट हो जाता है, परंतु रूट पॉकेट्स जनरेट नहीं हो पाती हैं। तो ये रूट की बेसिक हमने जो कुछ बातें देखी, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर रूट की जब हम देखते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखें कि इसका एक सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते हैं, कोई लेटरल अपेंडेजेस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं इसके अंदर कि आपको एपिडर्मिस दिख रही है, कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी दिख रही हैं, और नीचे इसके अंदर वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो भी दिख रहा है। तो 3 जोन स्पेशली हम डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, और उसके बाद इसका पूरा ये वेस्कुलर सिस्टम है। तो डाइकोट मोनोकोट दोनों की रूट्स के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बनाने में मुझे इस किताब से सहायता मिली है। थैंक यू वेरी मच।